बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों में बिजली तक सही से नहीं पहुंची थी। लोग लालटेन की रोशनी में रातें गुजारते थे और घरों के आंगन में बैल की सांस और चूल्हे की धुआं ही जीवन का हिस्सा हुआ करता था। गांव की मिट्टी में पली गंगा नाम की लड़की की शादी तय हुई। उसकी माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बिटिया, शहर बड़ा है, लोग बड़े हैं, वहाँ सब कुछ चमक दमक वाला मिलेगा, मगर तू अपनी सादगी मत छोड़ना। गंगा ने झुककर चरण छुई और बोली, माँ, जो भी हो, मैं अपना गांव कभी नहीं भूलूंगी। ढोल नगाड़े बजते रहे और गंगा दूल्हे के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गई। शहर का मकान बड़ा था, ऊंची छतों वाला, चमचमाती खिड़कियों वाला। जब गंगा ने पांव रखा तो चारों ओर हलचल मच गई। चार चार नंदे दालान में खड़ी थी। सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, हाथों में नेल पेंट, कानों में चमकते बाले और चेहरे पर शहर का नखरा। उन्होंने नई भाभी को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से हंसी दबाई और बोली, अरे वाह, देखो तो, गांव से कोई सीधी सादी भाभी आई है। इसका तो बोलने का लहजा भी देहाती है। गंगा ने सुना मगर सिर झुकाए रही। पायल छनकती रही, उसकी मुस्कान नहीं टूटी। कुछ दिन बाद घर में रिश्तेदारों का जमघट लगा। सास बोली, बहू, आज तू ही रसोई संभाल ले। सबको तेरे हाथ का स्वाद चखना चाहिए। चारों नंदे ताने मारने लगी। अरे माँ, भाभी से क्या पकवाना, ये तो देहातन है। हाँ, इसे तो शायद गैस चूल्हा जलाना भी न आता हो। गंगा चुपचाप मुस्कराई। उसने आंचल कसकर बांधा और रसोई में उतर गई। रसोई से छंछनाहट की आवाज आने लगी। गर्मागर्म पूरी तली जा रही थी, चिनौरी के पकौड़े सुनहरी होकर बाहर निकल रहे थे, खीर में इलायची और दूध की खुशबू फैल रही थी। पूरा आंगन उस खुशबू से भर गया। जब सबने खाना खाया तो रिश्तेदार दंग रह गए। अरे, ऐसी खीर तो बरसों से न चखी। बहू तो सचमुच लक्ष्मी है इस घर की। नंदे एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दिन बीतते गए। शहर की नंदे फैशन में लगी रहती, भाभी घर और सास की सेवा में। एक दिन मोहल्ले में औरतों का जमावड़ा हुआ। सब सजी धजी आईं। नंदे भी तैयार हुईं। वे चाहती थी कि उनकी भाभी भी साथ आए, ताकि सब उसका मजाक उड़ाएं। गंगा ने साधारण सूती साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाला और चल दी। सब औरतें देखने लगी और बोली, वाह, कैसी शांति है इसके चेहरे पर। रूप में चाहे साधारण हो, पर आंखों में गजब की चमक है। नंदे फिर हैरान। भाभी का अंदाज, उसकी सादगी ही सबको जीत रही थी। एक रात नंदों ने कमरे में बैठकर सोचा, हमने इसे गांव की कहकर हंसी उड़ाई, मगर ये हर जगह इज्जत पा रही है। इसका मन कितना साफ है, इसलिए सब इसके दीवाने हैं। चारों नंदे भाभी के पास आईं। उनकी आंखें नम थीं। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर अब समझ आया कि असली सुंदरता रंग रूप में नहीं, दिल की भलमनसाहट में है। गंगा ने धीरे से सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, रूप तो ढल जाता है बेटी, लेकिन अपनापन और प्यार कभी पुराना नहीं होता।